हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी पर सुबह और शाम की पूजा विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सुबह भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के लिए हमने यहाँ पर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और तुलसी दल ले लिया है। तुलसी के पत्तों को हम पहले दिन ही तोड़ लेंगे, जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी जी नहीं तोड़नी है। उसके बाद जिस प्लेट में मैं हर रोज़ स्नान कराती हूँ, जिस बर्तन में, उसी बर्तन में हमने स्वास्तिक बना लेना है और अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान करना है। लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके हमने पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, लेकिन कम से कम एक समय भगवान को स्नान आप पंचामृत से अवश्य ही कराएं। यदि आप रात को 12 बजे कराएंगे तो वो भी शुभ है, नहीं सुबह तो एक बार पंचामृत से आपको स्नान अवश्य ही कराना है। तो ये देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है प्लेट पर वाइट चंदन के साथ। आपके पास जो भी चंदन अवेलेबल है उसी से ही आप प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए और थोड़ी सी तुलसी जी के पत्ते रखकर भगवान जी को वहाँ पर विराजमान करके सबसे पहले हम दूध से अभिषेक करेंगे। दूध से अभिषेक करना बहुत ही शुभ रहता है। ध्यान रखें, जब हम भगवान जी का दूध से अभिषेक करेंगे तो दूध को आपको उबालना नहीं है, कच्चा दूध लेना है। यदि गाय का दूध मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी दूध आपके घर आता है उसी दूध से आप भगवान जी का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है, तो गाय के दूध से हम भगवान जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद दही से अभिषेक करना है। दही भी आप घर पर ही एक दिन पहले ही रात को जमा कर रख लीजिए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत ही शुद्ध रहती हैं और इसमें कोई भी मिलावट की भी आशंका नहीं होती। उसके बाद हमने देखिए भगवान जी का दही से अभिषेक कर दिया है। चाहे तो आप दही से भगवान जी को थोड़ा सा हाथों से रब कर दीजिए, इससे भगवान जी बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं, क्योंकि पीतल के होते हैं लड्डू गोपाल जी, और दही से तो बहुत अधिक चमक आ जाती है। उसके बाद हम घी से अभिषेक करेंगे। घी भी आप देसी घी लीजिए, या फिर यदि गाय का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा भी घी आपके घर है उससे आप अभिषेक करें। उसके बाद चौथा अभिषेक हमने शहद से करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम शहद से अभिषेक कर देंगे और उसके बाद हमने चीनी से, शक्कर से अभिषेक करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स पंचामृत हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान जी को अच्छी तरह से स्नान कराएंगे। उसके बाद हमने भगवान जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करना है। और जो ये स्नान का जल है ये चरणामृत बन गया है, इसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और यदि नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा जल आप पौधों में, तुलसी जी के पौधे में दे दीजिए, बाकी थोड़ा थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए और तुलसी के पत्ते धोकर आप दोबारा से प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सुबह का स्पेशल स्नान भगवान जी का कराना है। उसके बाद जो भी नए वस्त्र लाए हैं वो पहना दीजिए। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। उसके बाद देसी घी का दीपक भी जला दीजिए और साथ में जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, विशेष रूप से माखन मिश्री और धनिए की पंजीरी का प्रसाद, तो आप इस समय अवश्य ही लगाएं। और उसी के साथ 7 प्रकार के भोग यहाँ पर हम अभी भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। यदि आप 56 भोग भगवान जी को लगाना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम है। आप 56 भोग भी भगवान जी को प्रसाद रूप में लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 7 भोग भगवान जी के प्रिय भोग आप भगवान जी को इस समय लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए, भजन भी गा सकते हैं, जो भी भजन आपको आते हैं। और ये खीरा भी आप पास में रख दीजिए। शाम को हमें खीरे का प्रयोग करना है। शाम के समय 7 बजे की पूजा के बाद आपने भगवान जी के सारे वस्त्र निकाल देने हैं, थोड़े से फूल ले लेने हैं। साथ में यहाँ पर हमने ले लिया है एक डंठल वाला खीरा। आप भगवान जी की जन्म की प्रक्रिया आपको शाम को 7 बजे संध्या के समय पूजा करने के बाद करनी है। और भगवान जी के साइज से थोड़ी बड़ी आपने टोकरी ले लेनी है। उस टोकरी में थोड़ा सा सॉफ्ट सा गद्दा बिछा दीजिए और भगवान जी को उस टोकरी में लेटा दीजिए। उस टोकरी को पूरा फूल
फूलों से भर दीजिए। चाहे तो आप उसके ऊपर कोई वस्त्र भी ढक सकते हैं या फिर आप पूरा फूलों से कवर कर दीजिए। उसके बाद भगवान जी को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और ना ही उस स्थान पर कोई शोर करना है। और जो हमने डंठल वाला खीरा लिया हुआ था वो भी वहीं पास में रख देना है। 12 बजे के बाद जब मंदिरों में शंखनाद हो जाता है, 12 बजे के बाद आरती भजन शुरू हो जाते हैं। टीवी में भी भगवान जी के जन्म की प्रक्रिया दिखा दी जाती है। उस समय आप भगवान जी के सामने 3 बार ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटी बजाकर, गरुड़ घंटी जो हम पूजा में रोज़ प्रयोग करते हैं वो बजाकर और एक चांदी का सिक्का लेकर या फिर नॉर्मल सिक्का लेकर डंठल को आपने डंठल के एरिए से सिक्के के साथ ही खीरे का काटना है, जिसे कि नाल छेदन कहा जाता है। और उसके बाद हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए भगवान जी का जन्म कराना है। उसके बाद आप भगवान जी का सिंपल जल से स्नान करा सकते हैं, चाहे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और उस खीरे को आप प्रसाद रूप में सभी ग्रहण कर लीजिए। और इस समय भगवान जी की आरती करनी है आपको, भगवान जी को झूला झुलाना है, भगवान जी की नज़र उतारनी है और भोग प्रसाद लगाकर परिवार के साथ 12 बजे के बाद आप फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों सुबह और शाम की आप पूजा कर सकते हैं। आशा है आपको सुबह और शाम की पूजा की यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कन्हैया लाल, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।